राधे राधे दोस्तों, अनेक कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। ये रियल की सच्ची कहानियाँ हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है रितिका की है, तो उस कहानी को मैं अपने मैं करके बताऊंगी। ठीक है दोस्तों। तो मैं 16 साल की थी। एक दिन मेरे दोस्त का जन्मदिन था। दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए मैं अपने दोस्त के घर गई थी। उसके बाद मैंने 2 दोस्तों के साथ घर वापस आई। मैं अपने दोस्तों के साथ बालकनी में खड़ी थी। उस समय रात के 3 बज रहे थे और मेरी एक दोस्त मेरे दूसरे कमरे में फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। कुछ समय के बाद जब बालकनी के बाहर देखा तो वहाँ पर लाइट बंद चालू हो रही थी, जैसे कि कोई फ्लैश लाइट को बंद और चालू करता है। कर हम दोनों जो दोस्त थी वो डर गई थे। हाँ, हम लोग डर गए थे। उसके बाद तुरंत ही भागकर हम अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया था। उसके बाद हमने अपनी दूसरी दोस्त को भी इसके बारे में बताया। कुछ दिन बीत गए। मुझे वो दिन आज भी याद आता था और मैं सोचती थी कि हो सकता है कि जो हमने देखा था वो क्या एक फ्लैशलाइट हो सकती है, या फिर किसी गाड़ी के 8वीं मंजिल पर गाड़ी का फ्लैशलाइट से क्या मतलब हो सकता है। उसके बाद मुझे रोज़ मेरे खिड़की के पास किसी के चलने की आवाज़ आती थी और कभी कभी चीखने की भी आवाज़ आती थी। इसके बाद मेरी सभी सहेलियों ने मेरे घर पर आना बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स देखो, इनकी ये जो कहानी है इससे ये पता चलता है कि दोस्तों अगर रात में लड़कियां किसी फ्रेंड के यहाँ जा रही हैं, या लड़के भी होते हैं, ये नहीं है कि लड़कियों पे ही सारे प्यारे होते हैं, लड़कों पे भी होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि शायद अगर जब तुमने पार्टी कर ली है तो अपने बालों को पहले तो बांधो। दूसरी बात कि अगर हम सुनसान रास्ते से आ रहे हैं या कुछ ज़्यादा हमने परफ्यूम वगैरह या ज़्यादा खुशबू की चीज़ लगाई हुई होती है ना, तो हम किसी चौराहे से आ रहे हैं या किसी चीज़ से कहीं से आ रहे हैं हम, तो कोई चीज़ हमसे ये नहीं पूछेगी कि मैं क्या तुम्हारे ऊपर आ जाऊँ। सिर्फ वो पीछा ही कर सकती है हमारे, और उसके बाद पता नहीं वो क्या क्या हमारे को दिखती है या फिर सामने आने की कोशिश करती है। वो सिर्फ उसी बंदे को नज़र आएगी जिसके पास वो आना चाहती है। तो दोस्तों चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मोहित की। मोहित बेसमेंट में सुनाई देने वाली आवाज़ के बारे में बताते हैं। मोहित कहते हैं कि मैं और मेरी छोटी बहन हमेशा शाम के समय बेसमेंट के ऊपर वाले कमरे में फुटबॉल खेल रहे थे। तभी मैंने बेसमेंट में एक चूहा भागकर आते हुए देखा। उसके बाद बेसमेंट में से एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जो कि मेरे नाम लेकर मुझे बुला रही थी, और मैं बेसमेंट की लाइट बंद चालू उसकी भी बेसमेंट की लाइट जो थी बंद और चालू हो रही थी। बाद जब मैं डरते डरते जब बेसमेंट में गया तो मैंने देखा कि लाइट अपने आप बंद हो गई थी, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। फिर भी मैं वापस आने लगा और जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ा वैसे ही मेरे कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है कि मुझे अपने साथ लेकर चलो। ये सुनते ही मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ जाता हूँ। तो दोस्तों, ये मोहित का अनुभव था, जो उन्होंने ये एहसास किया था कि बेसमेंट के अंदर शायद कोई है। दोस्तों, ये है तीसरी कहानी। छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो जिनके संग ये अनुभव हो रखे ना, तो उनको ये सब बातें पता रहती हैं कि भाई उनके संग ये एहसास हुआ है। तो चलिए, ये देहरादून की कहानी है शायद से, गाड़ी की सवारी। तो इसकी भी एक कहानी सुन लेते हैं। ये जो ईशा है ना, वो बताती हैं, वो कहती हैं कि मेरा जो बचपन देहरादून के जाखन गांव में गुजरा था, लेकिन वहाँ पर कुछ अद्भुत घटनाएं आए दिन घटती रहती थी। जब भी कोई 2 पहिए वाला बाइक लेकर वहाँ से गुजरता था तो वहाँ पर एक महिला और कभी कभी पुरुष थोड़ी दूर के लिए उससे लिफ्ट मांगते थे। जब गाड़ी वाला आदमी उनको लिफ्ट देता था और वो जब अपनी गाड़ी पर सिग्नल पर रोकता था तो उनके गाड़ी के पीछे बैठा हुआ आदमी गायब हो जाता था। और ये सिलसिला हर बार होता था जब भी कोई लिफ्ट मांगता है, इसलिए लोगों ने लिफ्ट देना ही बंद कर दिया था। अलौकिक शक्तियों से पीछा छुड़ाने के लिए
उनके गांव वालों ने एक काली माता का मंदिर भी बनवाया था वहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था और अब भी बता रही हूँ कि जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो ये हमें रोड पर ही मिलती है या फिर कोई बंद कमरा होता है वहाँ देखने को मिलती हैं। इसलिए जब हम कोई नया कमरा लेते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर पूजा कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं। यही कारण होते हैं सारे। ये जो कहानी है अरुण की है, वो बताते हैं जब वो हाई स्कूल में थे तो जो उनके गणित के टीचर थे ना, वो उन्हें घर पर पढ़ाने आते थे। वो एक तरीके से उन्हें मैथ समझा रहे थे। उसके बाद उनको ना बच्चों को मैथ वो बताते कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वो अगले दिन टीचर जो वो होते मैथ के, तो वो ताश के पत्ते लेके आते हैं। वो जैसे ही ताश के पत्ते को और पत्तों को ऊपर नीचे करने लगते हैं ना, वैसे ही उनके कमरे का जो तापमान होता है एकदम से ठंडा हो जाता है और सभी की सभी चीज़ें हिलने डुलने लग जाती हैं और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। उसके बाद उनके जो पापा होते हैं अरुण के, तो वो दौड़कर वहाँ ऊपर आए और टीचर को बताया कि ये मेरे स्वर्गीय दादाजी को ताश खेलने का बहुत शौक़ था, उनको ज़्यादा पसंद था, इसलिए उनका भूत हमारे पास ताश के पत्तों को देखकर गुस्सा हो जाता है। जैसे ही टीचर ने वो ताश के पत्तों को खिड़की से बाहर फेंका, वैसे ही सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद से हमने कभी भी ताश को हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, क्या ऐसा भी होता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अगर आप मुझे बताइएगा कि अगर ताश के पत्ते होते हैं या हमारी कोई पुरानी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारे बड़े बूढ़े पसंद करते हैं, अगर वो रह जाती है तो क्या वो सच में होता है, वो सच में आते हैं या वो गुस्सा दिखाते हैं अपना? तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, क्योंकि मुझे इसका सवाल का मतलब नहीं पता। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों।